नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग बात कर रहे थे अपने वीडियोस में सेलिंग एंड एडवर्टीजमेंट की, यानी विक्रय एवं विज्ञापन की। उसी श्रृंखला में यानी उसी प्लेलिस्ट में हम लोग एक नए वीडियो को जोड़ने वाले हैं, एक नए टॉपिक को पढ़ने वाले हैं आज, जिसका नाम है विक्रय प्रक्रिया यानी सेलिंग प्रोसेस। यह हमारा इस सब्जेक्ट का 11वां वीडियो होने वाला है। तो हम लोग इस वीडियो में समझेंगे बेसिकली कि विक्रय प्रक्रिया यानी किसी भी गुड्स को, किसी भी सर्विस को कह सकते हैं, उसको बेचने की प्रक्रिया क्या होती है, यानी किन तरीकों से उस गुड्स को कोई भी कंपनी किसी भी कस्टमर को बेचती है। तो इसी को हम लोग आराम से इस वीडियो में समझेंगे और जानेंगे। यदि आपके पास कोई प्रश्न होता है तो निश्चय ही आप अपने प्रश्नों को जरूर बताएं। आपके सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग ऑन टाइम जरूर देंगे। आगे चलते हैं और देखते हैं कि हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि अर्थ यानी मीनिंग क्या है विक्रय प्रक्रिया का, यानी सेलिंग प्रोसेस का। फिर हम लोग समझेंगे परिभाषा को, यानी डेफिनेशन क्या कहती है सेलिंग प्रोसेस के बारे में। और फिर हम लोग समझेंगे कि वास्तविक रूप में विक्रय प्रक्रिया यानी सेलिंग प्रोसेस किस तरीके से होती है। यानी आप लोगों ने देखा होगा कि जब कभी भी आप लोग छत पे चढ़ते हैं या फिर किसी मॉल में जाते हैं तो वहाँ पे सीढ़ियाँ लगी होती हैं, ठीक है ना। तो सीढ़ियों के द्वारा आप क्या करते हैं, उस फ्लोर पर जाते हैं। अगर आपको एक मंजिले मकान पे जाना है, ऊपर के छत पे उसके जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, आपको सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ता है। ठीक उसी तरीके से जो भी यहाँ में प्रोसेस है वो क्या है, उसमें तमाम तरह के स्टेप्स हैं। उन्हीं स्टेप्स को हम लोग इस प्रोसेस में इस प्रक्रिया में समझेंगे और जानेंगे। अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पे पहला कहा गया है अर्थ यानी मीनिंग के बारे में हम लोग समझेंगे कि क्या कहा जा रहा है। कहा गया है कि विक्रय प्रक्रिया से आशय किसी भी कंपनी या व्यवसाय के द्वारा उत्पादित वस्तुओं को संबंधित उपभोक्ताओं को बेचने के लिए व्यवसाय के द्वारा अपनाए गए तरीकों से है। यानी मान लीजिए, मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, ठीक है ना, और मान लीजिए यह पेन बनाती है। क्या बनाती है? पेन बनाती है। तो जब यह कंपनी अपने वहाँ पे बहुत सारे पेन बना लेगी, यानी पेन्स की मैन्युफैक्चरिंग कर लेगी, तब उसके पास यह बात सोचने के लिए होगा कि वह किस तरीके से जो भी लार्ज अमाउंट में उसके पास कस्टमर्स अवेलेबल हैं पूरी कंट्री में, मैं अगर सही तरीके से कहूँ तो पूरे विश्व लेवल पर इनको किस तरीके से अपने द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट को यानी पेन को बेचेगी, ठीक है ना। तो अपने प्रोडक्ट यानी पेन को बेचने के लिए जो XYZ लिमिटेड कंपनी है वह जिन तरीकों का प्रयोग करेगी उन्हीं तरीकों को कहा जाएगा विक्रय प्रक्रिया यानी सेलिंग प्रोसेस। इसी को हम लोग कहेंगे सेलिंग प्रोसेस। तो आगे कहा गया इसमें कि जब कोई कंपनी किसी वस्तु का निर्माण या उत्पाद कर लेती है, मान लीजिए XYZ लिमिटेड ने पेन का निर्माण कर लिया, तो उसे उस उत्पाद को ग्राहकों तक पहुंचाना होता है और उन्हें बेचना होता है। तो जब पेन बन गया यानी प्रोडक्ट बन गया किसी कंपनी के द्वारा, यहाँ पे XYZ लिमिटेड की बात ली गई है, तब इसके पास ये बात आई किस तरीके से इस प्रोडक्ट को इनके पास पहुँचाए या फिर इन्हें बेचे, कस्टमर को बेचे, ठीक है। तो इस अवस्था में कंपनी ग्राहक को वस्तुओं को बेचने के लिए जिन तरीकों का उपयोग करेगी उसे विक्रय प्रक्रिया यानी सेलिंग प्रोसेस कहा जाएगा। ये बात आपको समझनी है सेलिंग प्रोसेस के प्रोस्पेक्टिव में। आगे बात करते हैं हम डेफिनेशन की। डेफिनेशन में बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझा दिया गया है, आप लोग याद करेंगे, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है यह। इसमें हम लोग देखेंगे डेफिनेशन में तो कहा गया है ग्राहकों या उपभोक्ताओं को कंपनी के द्वारा उत्पादित वस्तुओं को बेचने के लिए
अपनाए जाने वाले तरीकों को विक्रय प्रक्रिया यानी सेलिंग प्रोसेस कहा जाता है। वही बात फिर से कही गई है, लेकिन एक स्टेटमेंट में कही गई है डेफिनेशन के फॉर्म में। तो आप लोग समझेंगे, कहा गया है कि कोई भी ग्राहक हैं, किसी भी कंट्री के हैं और कोई भी कंपनी है, जब वह किसी भी वस्तु को उत्पादित कर लेती है तो उस वस्तु को उत्पादित करने के बाद ग्राहकों को बेचने के लिए जिन जिन तरीकों का प्रयोग करती है उसे कहा जा सकता है कि वही क्या है, सेलिंग प्रोसेस है, यानी विक्रय प्रक्रिया है। हम लोग आगे देखेंगे विक्रय प्रक्रिया में तो कुछ बातें हमें बताई गई हैं। जब कभी भी विक्रय की प्रक्रिया होती है तो उसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं उनको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुल 5 स्टेप इन्वॉल्व है। पहला है ध्यान आकर्षित करना। ग्राहक किसी अन्य प्रोडक्ट को खरीद रहा है। मान लीजिए ग्राहक को कोई और प्रोडक्ट पसंद है या फिर ग्राहक पहले से ही किसी एक प्रोडक्ट के लिए लॉयल है। तो जब आप मार्केट में जाएंगे तो सबसे पहला आपका स्टेप होगा कि आप ग्राहकों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। और ग्राहकों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कंपनी क्या करती है, तमाम तरह के ऑफर्स देती है, डिस्काउंटिंग करती है, ठीक है ना। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि तमाम तरह के जो भी सोशल मीडिया पे एडवर्टीज़मेंट आते रहते हैं, ठीक है ना, फ्लिपकार्ट के, अमेजोन के, मीशो के। तो ये लोग क्या करते हैं, एडवर्टाइज़ करते हैं कि हमारे वहाँ ऑफर चल रहा है। इस तरीके से बहुत सारी कंपनियां भी, आप लोगों ने जब देखा होगा टीवी, तो वहाँ पर भी एडवर्टीजमेंट आती रहती है, ठीक है। तो पहले क्या होता है, ध्यान आकर्षित किया जाता है ग्राहकों का कि लोग हमारे तरफ आए, हमें देखें। फिर होता है रुचि जागृत करना, यानी इंटरेस्ट क्रिएट करना। लोगों का ध्यान हमारी तरफ आ गया है, अब लोगों की रुचि भी जागृत हो ना, लोगों का इंटरेस्ट भी हमारे ऊपर आया कि हमारा प्रोडक्ट भी है, उनकी नज़र में कुछ होना चाहिए। इस तरीके से रुचि जागृत कराई जाती है। फिर तीसरा है इच्छा को प्रेरित करना, और जो उनकी इच्छा है उसको प्रेरित किया जाता है कि भाई साहब इनकी इच्छा बने। पहले ध्यान आया, फिर अब उनके मन में रुचि आई, अब उनकी इच्छा बननी चाहिए ना, उनकी डिज़ायर होनी चाहिए, तभी तो वह उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे। ये बात आपको समझनी है। फिर अगला है विश्वास दिलाना। अगर इच्छा हो गई खरीदने के लिए, मान लीजिए मैंने सोचा कि मुझे XYZ लिमिटेड कंपनी का पेन खरीदना है, अब मेरी इच्छा आ गई, ठीक है ना। तो उसके बाद से हमें विश्वास भी होना चाहिए ना, ये पेन लीकेज नहीं करता है, सही से चलता है, ठीक है ना। इस तरीके से हमें विश्वास होना चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं। उसके बाद से जब कंपनी ये 4 स्टेप फॉलो कर लेती है, यानी जब ग्राहक को विश्वास हो जाता है, तो कंपनी क्या करती है, उस प्रोडक्ट को बेच देती है और विक्रय समाप्त हो जाता है। विक्रय प्रक्रिया यहीं पे समाप्त हो जाती है। मेरे प्रिय साथियों, इस वीडियो में हमने समझा कि विक्रय प्रक्रिया यानी सेलिंग प्रोसेस किसे कहते हैं। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है इससे जुड़े हुए, तो आप उन सारे प्रश्नों को जरूर भेजें। आपके सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग जरूर देंगे। मैं आप सभी को एक बात और बताना चाहता हूँ कि आप लोग अगर यह नोट्स पाना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट्स www.asiscommerceclasses.com पे जा करके यह नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ये नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपके पास प्रश्न होते हैं तो बताइए। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।